एक पैर हरि ना जप्यो मुक्ति कहाँ से होई। यानी टोटल 3 घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में 3 घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो, बहुत समय होता अपने पास। जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहां तक घंटा एक लगे, मालिक का सिमरण करता जा। बस में बैठकर जा रहे हो कहीं काम, बस वहां भक्ति करें। खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहां तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे खेत में आली हल जोतता है, हमने देखे पहले ही आली में लक्ष्मी चंद की रागनी गाए जाते, हल भी जोड़े जाते। तो आप भगवान की भक्ति भी करे, कभी आरती करने लग जा, कभी भगवान की वाणी बोलने लग जा। कोई फिल्मी गाने गावे है, कोई और बकवास सोच रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना सुमरण में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंदन रामायणी 1 घंटा तो हो गया। आज 35 मिनट की आरती होती है, 1.5 घंटा। बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरण भी हो जाए ना, सिमरण आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का श्वास का सिमरण। तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर मान ली, क्योंकि आप जी बहुत से पापों से बच गए, सब बुराइयां त्याग दी, भगवान से डर कर रहने लग गए। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगा। जैसे जब तक आप जी ने ये सत भक्ति नहीं ली, परमात्मा कबीर जी की साधना नहीं की करते, तो और उपासना जो करते हैं ब्रह्म तक, पर ब्रह्म तक, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तक, इसमें सभी जो पूजाएं करते हो उन पूजाओं का फल और जो पुण्य करते हो उन पुण्य का फल अलग से लिखा जाता है। अब कई भक्त कहते हैं जी हमें मेरे 3 दिन मंत्र ना जपा, मैंने 4-5 दिन मैंने नाम नहीं जपा। क्यों नहीं जपा? कि टेंशन हो गई थी। अरे भले आदमी टेंशन तो हो जा, खैर टेंशन भी हो जा, लेकिन भगवान की भक्ति भी अपना करता रहे, दुखी सुखी हो गए। उस टेंशन को भी पड़ी रहेगी, लेकिन मंत्र भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये तो मंत्र इस काल ने तो इतनी टेंशन कर रखी है इस प्राणी के साथ में, गिनती है को ना। घर में को वासनी हो जाए तो टेंशन, और छोटे मोटे व्यवसाय में 100 घाटे बाधे हों उसमें टेंशन, पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं हमारे जान में डाल रखी काल ने। काल का ये उद्देश्य है कि ये भक्ति ना करें। जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो तब तो इनमें इतनी टेंशन भर दी या विकार भर दिए, कोई घुट्टी लावे, कोई जुआ खेले, कोई दारू पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, कोई 2 नंबर के काम में, कोई कोठी बनाने के काम में, यानी को इनको सबको ऐसा व्यस्त कर रखा है कि फुर्सत है कोई ना। और फिर अब ये है भक्ति का समय आ गया। परमात्मा कहते हैं कबीर धंधा करता रहे, बिन धंधे धन नाही, और जो नर भूले ज्ञान मूल को, ते धंधे ध्यावे नाही। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये कह रहे हैं कि धंधा करना पड़ेगा, धंधे बिना इनकम नहीं हो सकती, काम तो करना ही पड़ेगा। पर उनको उल्हाना दे रहे हैं कि जो इस धंधे में भगवान ना बजते, काम करते करते मालिक को याद नहीं रखते, वो नर अपना मूल, उस मूल ज्ञान से परिचित नहीं है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब कोई कहता भी अभी समय नहीं है, भक्ति नहीं करते, कोई टेंशन होगी है। पुण्यात्माओं, ये टेंशन तो बनी रहेंगी, क्योंकि काल का लोक ही ऐसा है। और इन सभी जो छोटी मोटी आपके साथ चल रही है, कोई परमात्मा के नाम लेते लेते भी आपके ऊपर कोई आपदाएं छोटी मोटी आ रही हैं,
तो ये विचार करना कि यदि परमात्मा का सहारा ना होता ये छोटी आपदाएं नहीं होती, ना जाने के कहर तोड़ देती आपके ऊपर। अब जैसे आप जी ने परमात्मा का, परमेश्वर कबीर जी का नाम ले रखा है और फिर भी आप पर छोटी मोटी कोई आपदाएं आती हैं, आप ये सोच बैठते हो, कई बार मन इतना नालायक है, ये परमात्मा से दूर करने के लिए ना जाने कितनी स्कीमें तैयार करता है, अपने हिसाब से सोचता रहता है। क्या सोचते हैं कि मैंने पाठ भी करा दिया, मैंने 4-5 महीने नाम लिए भी हो गए हैं और फिर भी मेरी भैंस मर गई। अब पुण्यात्माओं विचार करो, आप जी ने कुछ पुण्य किया, आप जी ने सतभक्ति की, जैसी आपने